ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 नवंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान दाता विधाता वरदाता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 19 नवंबर 1989 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का शीर्षक है तन मन धन और जन का भाग्य। आज बाबा चारों भाग्यों के बारे में श्रेष्ठ बतला रहे हैं कि कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर जब वो निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा का साकार तन का आधार लेते हैं तो कैसे भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं आज सच्चे साहेब यानी शिव बाबा अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं, यानी हम बच्चे और बच्चियां। बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड ट्रूथ कहा जाता है ना, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाबा कौन सा युग स्थापित करता है? सतयुग ना। बाबा की महिमा भी है, सत बाप सत शिक्षक सतगुरु। सत्य की महिमा है सदा ही श्रेष्ठ रही, इसलिए कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, रिवील करने की नहीं, ट्रूथ इटसेल्फ रिवील्स। तो बाबा कहते हैं सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने की सच्ची कथा सुन रहे हो। ये जो हम सुनते हैं क्या है? सच्ची कथा है। ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राजी किया। अभी ये बड़ी बात है, हम बच्चों ने राजी किया, सच्चे दिल पर साहब राजी। पिछली मुरली थी ना, आज बाबा कहते हैं कितनों ने राजी किया। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो दाता है, विधाता है, वरदाता है। अंडरलाइन। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी क्या है? सदा दाता राजी है, इसलिए आत्माएं क्या होंगे? ज्ञान के खजाने से, शक्तियों के खजाने से, गुणों के खजाने से, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। क्योंकि दाता विधाता वरदाता के हम बच्चे हैं तो भरपूर तो अनुभव करेंगे ना। कभी भी अपने खजाने को हम खाली नहीं अनुभव करेंगे। अगर कोई भी गुण व शक्ति ज्ञान व कोई राज से वंचित हो तो क्या कहेंगे? हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं गुणों व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती, लेकिन बिल्कुल कोई गुण शक्ति न हो। बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता अगर परमात्मा के बच्चे बने हैं तो बाबा कहते हैं जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं मेरे में और सब शक्तियां हैं लेकिन ये शक्ति और एक गुण नहीं, तो बाबा कहते हैं नहीं, शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, है ना। दाता के बच्चे क्या होंगे? मास्टर दाता होंगे ना। तो पहली हो गई दाता की विशेषता और दूसरा हो गया विधाता, है ना। दूसरी महिमा क्या है? भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी क्या होगी? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता के बच्चों में सदा भाग्य का सितारा चमकता रहेगा। उनकी मूरत और सूरत से रूहानी चमक दिखाई देगी। मतलब हर समय भाग्यवान अपने को अनुभव करेंगे तो रूहानियत भरी ही होगी। उनकी सूरत से, मूरत से राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से रूहानी सीरत दिखाई देगी, सबको अनुभव होगी। बाबा कहते हैं इसके कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपने भाग्य को अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि एक भाग्य है दूसरे की कमी, नहीं, 3 बातें हैं चौथी नहीं। तन मन धन जन
चारों सुख चाहिए सारी दुनिया को, चारों सुख से ऐसी आत्मा अपने आप को भरपूर अनुभव करेगी। पहला भाग्य क्या होगा? तन का भाग्य। तन का भाग्य का बाबा विस्तार समझा रहे हैं। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति और पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं करेगा। हिसाब आएगा, तन का नहीं आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तन कभी सेवा से वंचित नहीं करने देगा। भले बीमार होंगे लेकिन कोई न कोई बीमारी वाली सेवा कर देंगे। कर्म भोग के समय भी कोई न कोई प्रकार से निमित्त बन जाएंगे। कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग वाला चिल्लाएगा नहीं, वशीभूत होकर के चीखे चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, इसको कहा जाता है चिल्लाना, है ना। बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करके खत्म कर देना या कम कर देना, इसको कहते हैं चलाना। तो बाबा कहते हैं योगी जीवन में सदैव याद रखो, चाहे छोटा कर्म हो चाहे बड़ा, बाबा कहते हैं उसका वर्णन नहीं करो, विस्तार नहीं करो, क्योंकि विस्तार करने में समय और शक्ति तो जाएगी ना, उस तरफ आकर्षण भी जाएगी। तो बाबा कहते हैं फिर हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस नहीं रहेंगे, ज्यादा वर्णन नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं तन के भाग्य की निशानी, मतलब कर्म भोग आएगा लेकिन अनुभव नहीं होगा। दूसरा मन का भाग्य है। मन क्या होगा? सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति क्या होती है? किसी को बड़ा भाग्य मिला हो तो खुशी, हर्षित रहना होता है ना। तो जो भरपूर होता है बाबा कहते हो तो सदा मन से मुस्कुराता है। मन के भाग्यवान जो होंगे वो कौन सा टाइटल याद रखेंगे? इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति वाले होंगे। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण सब प्राप्तियां अनुभव होंगी, उनका किसी की तरफ लगाव झुकाव नहीं होगा, है ना। जिसको दुनिया में बाबा ने कई बार कहा सार रूप में, मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में फिर मेहनत नहीं होगी, मन सहज ही मोहब्बत में, बाप के मोहब्बत में लगा रहेगा। तो इसको मन का भाग्य कहते हैं। फिर तीसरा कौन हो गया? धन का भाग्य हो गया। बाबा कहते हैं ज्ञान धन तो है, ज्ञान धन की तो कोई कमी नहीं है बाबा के बच्चों के पास, लेकिन स्थूल धन का भी बाबा कहते हैं महत्व है। धन के भाग्य का ये अर्थ नहीं हुआ कि हम बाबा के बन गए तो लाखों पति करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। धन के भाग्य की निशानी बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया कि संगम युग पर जितना खाने पीने के लिए, आराम से रहने के लिए चाहिए वो मिलेगा, मिल रहा है ना सब ब्राह्मण बच्चों को, और साथ साथ जितनी धन की आवश्यकता सेवा के लिए होगी वो मिलती रहेगी, क्योंकि विधाता बाप ने निमित्त बनाया ना। नाम मान के कारण बाबा कहते हैं अगर सेवा करेंगे, नाम मान की इच्छा होगी तो भाग्य विधाता समय पर सहयोग नहीं देगा। लेकिन देखो आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का फर्क है। आवश्यकता हो सकती है हमारी 2 रोटी की है, इच्छा है 4 भर कर रख लें, तो बाबा कहते हैं उसमें बहुत अंतर रहेगा। तो चेक करें हमारी आवश्यकता और इच्छा दोनों में कितना डिफरेंस है। बाबा कहते हैं सच्ची आवश्यकता है, सच्चा मन है तो कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। भंडारी हमेशा भरपूर रहेगी, इसलिए गाए जाते हैं शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, काल कंटक दूर। यह है धन की भाग्य की निशानी। बाबा कहते विस्तार बहुत है लेकिन आज इतने सुना रहे। और चौथी बात है जन का भाग्य। बाबा ने कहा जन कौन? ब्राह्मण परिवार, ये जो मिला अलौकिक परिवार, और दूसरा है लौकिक परिवार। बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं वो भी स्नेह और सहयोग प्राप्त कराएंगी। 95% बाबा कहते हैं प्राप्ति का अनुभव होगा। पहले भी बाबा ने मुड्डी में कहा था 5% हो सकता है कि वो हिसाब किताब के लिए आए, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, वो भी शुभ भावना शुभकामना से बाबा कहते चुकतू हो जाएगी। 90% आत्माओं द्वारा स्नेह और सहयोग मिलेगा। कम है इतना क्या? 90%, 95%। ऐसी आत्माएं क्या होंगी?
प्रसन्न रहेंगी, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त होंगी। ये क्यों करता, वो क्यों करता, इसमें नहीं, प्रसन्न चित्त। और जो प्रश्न चित्त होता है वो सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि लाइन लगी रहती, फिर उसको ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं। बाबा कहते हैं तो फिर क्योंकि लाइन नहीं लगानी, क्योंकि रचना की तो पालना आपको करनी पड़ेगी, और पालना करेंगे तो बहुत सारा एनर्जी और समय जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस बात का अब बर्थ कंट्रोल करो। तो ये है 4 प्रकार का सुख, भाग्य, तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य। बाबा कहते हैं, कई बच्चे जब कहते हैं ना कि ड्रामा की नूंद है इसलिए व्यर्थ संकल्प आ गए, बाबा कहते हैं ड्रामा का मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बनो और श्रेष्ठ हर कर्म को बनाते चलो। बाबा ने फिर टीचर्स के लिए भी कहा कि सच्चा साहेब टीचर्स के ऊपर कितना राजी है। ये तो किसी को नहीं लगता मेरे में भाग्य की कमी, धन की खींचातानी तो नहीं होती। बाबा ने कहा जी हजूर, जी हजूर करते रहो तो हजूर हाजिर हो जाएगा। बाबा मतलब हजूर है, वो बच्चों के सामने हाजिर हो जाएगा। उड़ता पंछी बनो, पिंजड़े में नहीं फंसो। बाबा कहते हैं सोना का पिंजड़ा भी है तो पिंजड़ा ही ना, तो कभी भी किसी भी पिंजड़े में अब फंसना नहीं, हमको मुक्त गगन के पंछी बन करके उड़ते रहना, अब नहीं फंसना किसी भी डाल में। तो ऐसा भाग्य है। फिर बाबा ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ग्रुप के बच्चों से बात किया। बाबा ने कहा सभी अपने को महावीर महावीरनी समझते हो या कभी कमजोर हो जाते हो? बाबा कहते हैं लाइट हाउस माइट हाउस बनकर जो रहता है उसको महावीर कहा जाता है, और ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर जो आत्मा होते हैं, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा होते हैं। ज्ञान और योग की दोनों शक्तियां चाहिए तब कहेंगे महावीर। बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट में पास होना है, एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाओ तो क्या होता है, फिर से 1 साल खराब होती है। तो ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते पास भी ना बनना, नहीं तो धर्मराज पूरी में धर्मराज से सजाएं खानी पड़ेंगी, है ना। तो पास भी दानर होने के लिए क्या विशेषता होगी? किसी बात में, किसी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कोई कमी नहीं होगी। सब बातों में जो कंप्लीट होगा वो पास भी दानर होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बन रहे हो, ये बन गए हो। तो किसी ने कहा बन रहे हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए विनाश रुका हुआ है। दुनिया के विनाश से पहले तुम्हें अपने कमी कमजोरियों का विनाश करना। अंडरलाइन कर लें बात, एवर रेडी रहना है। तीव्र पुरुषार्थ तभी कहेंगे जब एवर रेडी हो। बाबा कहते हैं कोटों में कोई बन गए, बाबा का बनना मतलब कोटों में कोई बन गया, लेकिन कोई में कोई बन करके तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना है कि दाता विधाता वरदाता की हमारे ऊपर नजर पड़ी है, और हमें तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का चारों भाग्य मिले हैं, इसलिए उस रूहानी नशे में रहना है। आज का बाबा का वरदान है समाने की शक्ति द्वारा एक मुक्त का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। बाबा कहते हैं जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति के में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी वे एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। अंडरलाइन करना। तो सबके साथ एक मत रखनी है, लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। एक ने कहा, दूसरे ने समा लिया, है ना। इसलिए संगठन को मजबूत बनाना है। इसलिए तो बाबा कहता है संगठित योग करो, एक साथ योग करो। हम कई बार उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, और हम सोचते हैं देखिए एक एक लकड़ी, अगर हम सब ने कहानी तो सुनी ना, एक पिता ने अपने बच्चों को बुलाया और अलग अलग लकड़ी दी, तोड़ दिया, सब ने मिल करके तो
नहीं तोड़ पाए। ऐसे ही संगठन की शक्ति का बहुत महत्व है, उसको हमें समझना है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या चाहिए? समाने की शक्ति चाहिए। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती, बाबा कहते हैं भिन्नता को समाप्त करो, तो सबके आगे दृष्टांत स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी, हर चीज में रूहानियत। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में दाता विधाता वरदाता बाप मुझसे राजी हुआ है, और उस पिता ने मुझे सच्चा सच्चा साहिबजादा और साहिबजादी बना दिया है। मुझे तन मन धन और जन का भाग्य प्राप्त हो, तो इस रूहानी नशे में स्थित हो जाएं कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प में एक बार मिलता है, जब भाग्य विधाता वरदाता हमारा अपना बन जाता है। अब मुझे समाने की शक्ति को यूज करके एक मत वातावरण को बनाना है। हर संकल्प, कर्म और वाणी में रूहानियत की शक्ति धारण करनी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर हमें भाग्य से संवारने आया है। तो अपनी कोई भी कमी कमजोरी, विनाश से पहले अपनी कमी कमजोरियों का विनाश कर देना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।